नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय सिंह मावई, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर, आज बीए पार्ट सेकंड के प्रश्न पत्र प्रथम में समाविष्ट टॉपिक इल्तुतमिश की उपलब्धियां विषय पर अध्ययन करेंगे। यानी पूर्व में हमने इल्तुतमिश की उपलब्धियों के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों और समस्याओं से आपको मुखातिब कराया था कि इल्तुतमिश के मार्ग में क्या समस्याएं थी, क्या कठिनाइयां थी। आज हम उसकी उपलब्धियां व उसकी विजय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इल्तुतमिश जो कि इल्बारी तुर्क के और शमसी वंश के शासक के रूप में दिल्ली के राज सिंहासन पर 1211 ईस्वी में बैठा और उसके द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों उपलब्धियों की वजह से उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो उसकी उपलब्धियां विजय के इसी चरण में प्रथम जो उसकी विजय हम लेंगे वह अमीरों का दमन। इल्तुतमिश से असंतुष्ट मुइज़्ज़ी और कुतुबी अमीरों ने दिल्ली के समीप अपनी सेना एकत्रित की और इल्तुतमिश के विरुद्ध भावी योजना की तैयारी में जुट गए। जब इल्तुतमिश को इस बात का पता चला तो उन्होंने अचानक इन पर आक्रमण कर दिया और इन अमीरों की शक्ति का दमन किया। इसके बाद इल्तुतमिश ने बदायूं, अवध, वाराणसी तथा तराई तक के क्षेत्रों में स्थित तुर्क और हिंदू सामंतों की शक्ति का दमन किया और उन्हें दिल्ली सल्तनत की अधीनता मानने को विवश किया। और दूसरी उपलब्धि इल्तुतमिश की है वह ताजुद्दीन यल्दौज का दमन। गजनी के शासक ताजुद्दीन यल्दौज की शक्ति को समाप्त करने के उद्देश्य से इल्तुतमिश ने 1215 ईस्वी में उसका पीछा किया तथा 1216 ईस्वी में तराइन के युद्ध में उसे पराजित करके बंदी बना लिया। उसी वर्ष
उसका कत्ल कर दिया गया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने अपने प्रबल शत्रु का अंत करके गजनी से दिल्ली के राजनीतिक संबंध समाप्त कर दी। अब ये बात आती तराइन के मैदान में। जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा है कि तराइन के 2 युद्ध हुए थे, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए थे, और ये तृतीय युद्ध कहलाता है, तराइन का तृतीय युद्ध, जो इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच हुआ था, जिसमें इल्तुतमिश सफल रहा। तो नेक्स्ट जो समस्या उसके मार्ग में थी, जिसका उन्होंने समाधान किया, चंगेज खां पर आक्रमण। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने चीन, मध्य एशिया, इराक में फारस को रोंद डाला था। चंगेज खां जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए भारत की सीमा पर आ पहुंचा। जलालुद्दीन ने चंगेज खां के विरुद्ध इल्तुतमिश से सहायता मांगी, किंतु इल्तुतमिश ने मना कर दिया। इल्तुतमिश की दूरदर्शिता के कारण चंगेज खां भारत पर आक्रमण किए बिना वापस लौट गया। अतः मंगोलों के आक्रमण का भय समाप्त हो गया। यानी चंगेज खां का जो आक्रमण यहाँ हुआ, जलालुद्दीन मकबरनी से, उसमें जलालुद्दीन की सहायता न करके एक कूटनीतिक दूरदर्शिता का परिचय किसने दिया, ताकि मंगोलों के खतरे से भारत को बचाया जा सका। अब नेक्स्ट जो उपलब्धि है वह कुबाचा का अंत। यानी मोहम्मद गौरी का एक गुलाम कुबाचा इल्तुतमिश का प्रमुख प्रतिद्वंदी था। वह मुल्तान, कच्छ व सिंध का स्वामी था। जलालुद्दीन ने कुबाचा की शक्ति को बड़ी सीमा तक हानि पहुंचाई थी। अवसर का लाभ उठाकर इल्तुतमिश ने कुबाचा के राज पर कब्जा कर लिया और 1228 ईस्वी में कुबाचा ने निराश होकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार कुबाचा की समस्या हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। यानी कुबाचा भी उसके मार्ग में से एक सबसे बड़ी बाधा थी। और इसके बाद जो नेक्स्ट उपलब्धि है वह बंगाल पर अधिकार। 1211 ईस्वी में इसामुद्दीन एवाज खिलजी बंगाल का शासक बना तथा उसने गयासुद्दीन की उपाधि धारण की। उसने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद ने
1226 ईस्वी में गयासुद्दीन को युद्ध में मारकर बंगाल पर अधिकार कर लिया। बाद में 1229 ईस्वी में बंगाल को पुनः दिल्ली राज के अधीन एक सूबा बना दिया गया, यानी बंगाल पुनः दिल्ली सल्तनत का सूबा बन गया। नेक्स्ट जो उपलब्धि थी वह है राजपूत राजाओं से युद्ध। हिंदू राजाओं ने राजस्थान, मालवा आदि प्रांतों में विद्रोह करके तुर्की राज्य को समाप्त करने का प्रयास किया। इल्तुतमिश ने कठोर नीति अपनाते हुए रणथंबोर, बयाना, अजमेर, ग्वालियर आदि स्थानों पर पुनः अधिकार कर लिया। यानी राजपूत जो उसके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा थी, उन्हें पुनः दिल्ली सल्तनत की संप्रभुता मानने के लिए विवश कर दिया। अब नेक्स्ट जो उपलब्धि इल्तुतमिश की थी वह है दिल्ली को राजधानी बनाना। जैसा कि पूर्व में जो सुल्तान थे, पूर्व में चाहे वो कुतुबुद्दीन ऐबक हो, आराम शाह जो कुछ दिनों के लिए रहा, इनने लाहौर को अपनी सल्तनत की राजधानी बनाया था। इल्तुतमिश ने इसे परिवर्तित करके दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। अतः वह दिल्ली का पहला सुल्तान कहलाया। और नेक्स्ट जो इसकी उपलब्धि थी वह है तुर्कान चहलगामी की स्थापना, जिसे हम चालीसा भी कहते हैं। योग एवं विश्वास पात्र 40 तुर्क गुलामों के दल का गठन इल्तुतमिश द्वारा किया गया, ताकि प्रशासन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। उन्हें 40 सदस्यों की मंडली के अनुभवों, योग्यता और शक्ति का फायदा उठाते
उठाकर वह अपने साम्राज्य को सुरक्षित रख सकता था। अतः उन्होंने तुर्कान चहलगामी या चालीसा का गठन किया। उसके बाद नेक्स्ट उपलब्धि जो है वह है खलीफा द्वारा मान्यता। फरवरी 1229 में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को सुल्तान के रूप में मान्यता दे दी। अतः दिल्ली सल्तनत एक स्वतंत्र राज्य बन गया, यानी दिल्ली सल्तनत की सत्ता को खलीफा द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई। और नेक्स्ट जो इसके मार्ग में समस्या थी जिसका उन्होंने दमन किया वह खोखरों का दमन। खोखर एक आक्रांता जाति थी जिनका दमन करके इल्तुतमिश ने सियालकोट, जालंधर व नंदना के दुर्ग अपने कब्जे में कर ली। नासिरुद्दीन एतगिन को नंदना में अधिकारी नियुक्त किया तथा वहां सैनिक चौकियां स्थापित की ताकि खोखरों का दमन किया जा सके। खोखरों संबंधी समस्या से साम्राज्य को दोबारा न जूझना पड़े, इसके लिए इल्तुतमिश ने खोखरों का दमन करके एतगिन को वहां नियुक्त किया। ये सारी उपलब्धियां इल्तुतमिश ने प्राप्त की। सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए, कठिनाइयों से निजात पाते हुए उन्होंने ये उपलब्धि अर्जित की। इसी प्रकार इसीलिए उसे दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यानी दिल्ली के वास्तविक संस्थापक के रूप में अगर हमसे पूछे तो इल्तुतमिश के उपलब्धि भरे कार्यों का वर्णन हमें उसमें करना होगा। धन्यवाद।